इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का विषय है एक बहुत ही जानी मानी भक्ति रचना, लक्ष्मी माता की आरती। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत है इसका मूल पाठ जो हम सब ने सुना ही होगा, गाया भी होगा शायद। हाँ, ये तो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, सिर्फ प्रार्थना नहीं। सही कहा। और हमारा मिशन इस आरती के शब्दों के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें समझना। देवी लक्ष्मी को ये रचना किस तरह देखती है और इससे मतलब हम क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहली पंक्ति है, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। यहीं रुकिए। देखिए, शुरुआत ही कितनी दमदार है। बात सिर्फ भक्तों की नहीं हो रही। यहाँ कहा गया है हरि विष्णु विधाता, मतलब त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु स्वयं। अच्छा। हाँ, वो भी निष्दिन यानी रात दिन उनकी सेवा में है। ये उनके असाधारण महत्व को दिखाता है। ओह, ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। आगे उन्हें उमा, रमा, ब्रह्माणी और जगमाता कहा है। जी। ये क्या बस नाम है या कुछ और मतलब है इसका, जैसे कई देवियों का जिक्र एक साथ? नहीं, ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है। ये दिखाता है कि लक्ष्मी माता में दूसरी प्रमुख देवियों की शक्तियां भी हैं। ओके। उमा यानी पार्वती, रमा तो वो स्वयं है ही, और ब्रह्माणी मतलब ब्रह्मा की शक्ति। अच्छा। तो वो इन सब का एक तरह से एकीकृत स्वरूप है। इसीलिए उन्हें जग माता कहा गया है, पूरे ब्रह्मांड की माँ। और इसी वजह से सूर्य, चंद्रमा, नारद मुनि ये सब भी उनका ध्यान करते हैं। ये उनका बहुत व्यापक रूप दिखाता है। ये दिलचस्प है। फिर आरती कहती है दुर्भिक्षा, दुख हरिणी और सुख प्रदाता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। दुर्भिक्षा मतलब अभाव, कमी। बिल्कुल, किसी भी तरह का अभाव, चाहे वो अन्न का हो या किसी और चीज का। और हर तरह का दुख। तो वो सिर्फ धन नहीं देती, दुख भी हरती हैं। सही बात है, वो दुख हरने वाली हैं। और सुख प्रदाता का मतलब भी सिर्फ पैसे वाला सुख नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें मानसिक शांति, संतोष, वो आत्मिक आनंद, वो सब शामिल है। इसीलिए शायद आगे रिद्धि सिद्धि की बात है, भौतिक और आध्यात्मिक सफलता। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों साथ चलते हैं उनकी कृपा से, एक संतुलन है। आगे एक और बात है जो थोड़ी मतलब चौंकाती है, उन्हें पाताल निवासिनी कहा गया है। हाँ। लेकिन साथ ही शुभदाता। पाताल में रह के शुभता, ये कैसे? देखिए, ये विरोधाभास नहीं है, ये दिखाता है कि उनका प्रभाव हर जगह है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, कोई लोक उनसे अछूता नहीं। ओके। वो कहीं भी हो, उनका स्वभाव शुभता देना ही है। स्थान उनकी कृपा को सीमित नहीं करता। और इसी से जुड़ी है वो लाइन, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। हाँ, इसका क्या मतलब है? कर्मों के फल को दिखाने वाली। जी, वो हमारे कर्मों के परिणाम को सामने लाती हैं। शायद जब हम अपने कर्म और फल को समझते हैं तो डर कम हो जाता है। शायद इसीलिए वो भव भय हरता है। संसारिक जीवन के जो डर हैं उन्हें दूर करती हैं। और फिर वो पंक्ति आती है जिसका सपना शायद हर कोई देखता है, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। हाँ, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। अरे वाह। निश्चित रूप से। और यहाँ भी देखिए, जोर सिर्फ पैसे पर नहीं है। सही। जहां वो हैं वहां सब सद्गुण आता, मतलब नैतिकता, अच्छा व्यवहार, सब संभव हो जाता है। एक पॉजिटिविटी आती है, मुश्किल काम भी आसान लगते हैं। और मन नहीं घबराता, ये तो बहुत बड़ी बात है। मानसिक शांति। बिल्कुल, वो आंतरिक स्थिरता, निडरता, ये उनका आशीर्वाद है। आरती आगे ये भी जोड़ती है कि उनके बिना यज्ञ नहीं होते। जी। और कपड़े या खानपान का वैभव भी उन्हीं से है। हाँ, ये दिखाता है कि जीवन चलाने के लिए और हमारे धार्मिक कर्तव्यों के लिए वो कितनी जरूरी हैं। अच्छा। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन पूजा नहीं, हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य भी हैं। उनके बिना ना तो भौतिक जीवन चलता है, खाना, कपड़ा, और ना ही हमारे धार्मिक या सामाजिक कर्तव्य। मतलब हर तरह की समृद्धि, हर तरह का वैभव, बिल्कुल, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, वो उन्हीं से है। और फिर वो रत्न चतुर्दश का जिक्र है, 14 रत्न। हाँ, जो समुद्र मंथन से निकले थे, बहुत दुर्लभ, बहुत मूल्यवान। उनके बिना वो भी नहीं मिलते। आरती तो यही कहती है कि वो भी माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना नहीं मिल सकते। वाह। ये उनकी दानशीलता की सीमा दिखाता है। और फिर वो लाइन, शुभ गुण मंदिर सुंदर। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब वो सिर्फ गुण देने वाली नहीं है, वो स्वयं ही शुभ गुणों का एक सुंदर मंदिर है। सारी अच्छाई, सारी शुभता उनमें ही है। तो इस पूरी आरती का, इस स्तुति का सार क्या निकलता है? अंत में
फल क्या बताया गया है गाने वाले के लिए? हाँ, अंत की पंक्तियां सब स्पष्ट कर देती हैं। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता जी। और आनंद समाता। पाप उतर जाता। 2 चीजें, आनंद और पाप मुक्ति। बिल्कुल। और आनंद समाता यानी मन में, हृदय में एक गहरी शांति, एक खुशी महसूस होती है। और पाप उतर जाता यानी आध्यात्मिक शुद्धि होती है। फिर से वही बात आ गई, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। जी हाँ, ये संगम पूरी आरती में दिखता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये आरती लक्ष्मी माता को सिर्फ धन देने वाली देवी नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें दुखरने वाली, सद्गुण और हिम्मत देने वाली, डर मिटाने वाली, कर्मों का फल दिखाने वाली। हाँ, और आखिर में आध्यात्मिक शांति और आनंद देने वाली, एक तरह की माँ के रूप में देखती हैं जो हर जगह मौजूद है। बिल्कुल सही। और जो बात मुझे सबसे आकर्षक लगती है वो ये है कि आरती भौतिक समृद्धि जैसे रिद्धि सिद्धि, खाना पीना, वैभव, वो रत्न, और आध्यात्मिक उन्नति जैसे सद्गुण, आनंद, पाप से मुक्ति, डर का न होना, इन दोनों को अलग अलग नहीं देखती। हाँ, ये जुड़े हुए लगते हैं, बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। संदेश शायद यही है कि सच्ची संपन्नता, असली समृद्धि इन दोनों के संतुलन में ही है। एक के बिना दूसरा शायद अधूरा है। ये सोचने वाली बात है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं।